डिस्क हर्निएशन में इन्फ्लेमेशन क्या किरदार अदा करती है और इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? सूजश, दर्द और टिश्यू डैमेज में हिस्सा डालकर डिस्क हर्निएशन में अहम किरदार अदा करती है। जब एक डिस्क हर्निएट होती है तो जिस्म का मददाफ्ती रेडियमल सूजश को मुतहर्रक करता है, जिससे मुतसिरा जगह में सूजन और इरिटेशन होती है। ये सूजश अलमात को बढ़ा सकती है, जैसे दर्द और आसपी दबाव। सूजश को संभालने में एनेसेड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, फिजिकल थेरेपी के तरीके जैसे बार्फ या हेट थेरेपी, लाइफस्टाइल में तब्दीलियां शामिल हो सकता है। क्या डिस्क हर्निएशन के संगीन मामलात के लिए सर्जरी के ऑप्शंस हैं? अगर ऐसा है तो वो क्या है? हाँ, सर्जरी के ऑप्शंस डिस्क हर्निएशन के संगीन मामलात के लिए दस्तयाब है। आम सर्जरी के तरीकाकार में डिसेक्टोमी, माइक्रोडिसेक्टोमी एंड स्पाइनल फ्यूजन शामिल है। डिसेक्टोमी में नर्व पा दबाव को दूर करने के लिए डिस्क के हर्निएटेड हिस्से का रिमूवल शामिल है। माइक्रोडिसेक्टोमी डिसेक्टोमी की मिनिमली इन्वेसिव वेरिएशन है, जो हर्निएटेड डिस्क के मवाद को हटाने के लिए छोटे चीर और खुसूसी आलात इस्तेमाल करती है। स्पाइनल फ्यूजन में रीढ़ की हड्डी को मुस्तहकम करने और मेस्ट हर्निएशन को रोकने के लिए दो या दो से ज्यादा रीढ़ की हेडियन को एक साथ मिलना शामिल है। जर्राही के तरीकाकार का इंतिखाब मरीज के मखसूस हालात और डिस्क हर्निएशन की हद पर मुनहसिर है। डिस्क हर्निएशन से सेहतयाब होने में आम तौर पर कितना वक्त लगता है और कौन से अवामिल बहाली के वक्त को मुतासिर कर सकते हैं? डिस्क हर्निएशन से सेहतयाबी मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसिर होती है, जैसे कि हर्निएशन की शिद्दत, फाट की मजमूई सेहत और इलाज के मुंताखिब तरीका। बहुत से मामलात में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, आराम, फिजिकल थेरेपी और अद्वियात चांद हाफ्तन से चांद महीनों में अलमात में बेहतरी का बाइस बन सकते हैं। तहम शेड केसेस या जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है, उनमें कई हाफ्तन से लेकर कई महीनों तक वक्त हो सकता है। वो अवमिल जो बहाली के वक्त को मुत्सर कर सकते हैं, उनमें आसपी दबाव की हैड, प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग स्पाइनल कंडीशंस, मरीज की उम्र और मजमूई सेहत, इलाज की सिफारिशात की तमील और इफेक्टिवनेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स शामिल है। डिस्क हर्निएशन के शिकार अफराद के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रहनुमाई पर अमल करे और अपनी सेहतयाबी को बेहतर बनाने के लिए खुद की देखभाल के मुनासिब इक़दामात में मशगूल हो। क्या इलाज के बाद डिस्क हर्निएशन दोबारा हो सकता है और अगर ऐसा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है? हाँ, इलाज के बाद डिस्क हर्निएशन दोबारा हो सकता है, खास तौर पर अगर बुनियादी खतराई के अवमिल पर तवज्जो ना दी जाए। रिकरेंस को रोकने में मदद के लिए अफराद को सेहतमंद वजन बरकरार रखना चाहिए, उठाने की मुनासिब टेक्निक पर अमल करना चाहिए, कोर मसल को मजबूत बनाने और स्पाइन को सहारा देने के लिए बाकायदा वर्जिश में मशगूल रहना चाहिए, आची पोस्चर को बरकरार रखना चाहिए और एक हाई पोजीशन में तवील आसे तक बैठने या खड़े रहने गुरेज करना चाहिए। तंबाकू नोशी छोड़ना और रीढ़ की हड्डी की किसी भी बुनियादी हालत या खतराई के अवामिल का मैनेज करना डिस्क हर्निएशन के दोबारा होने के इम्कान को कम करने में मदद कर सकता है। क्या कोई घैजाई या घैजाई हिकमत ए अमली है जो डिस्क की सेहत को सहारा देने और हर्निएशन को रोकने में मदद कर सकती है? अगरचे कोई मखसूस घिजाई या घिजाई हिकमत ए अमली डिस्क हर्निएशन को 12 ए रास्त रोक कर नहीं सकती, लेकिन कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे घिजाई अज्जा से भरपूर मुतवाजन घिजा को बरकरार रखना रीढ़ की हड्डी की मजमूई सेहत को सहारा दे सकता है।
ये घिजाई अज्जा हेडियन की कसाफत, मसल की मजबूती और सूजश को कम करने में मदद करते हैं। आप किसी ऐसे शख्स को क्या मशवरा दें जिसे हाल ही में डिस्क हर्निएशन की तशखीस हुई है? किसी ऐसे शख्स के लिए जिसकी हाल ही में डिस्क हर्निएशन डायग्नोज हुई है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस पर अमल करना जरूरी है, बशमोले आराम, एक्टिविटीज में तब्दीली और ताजवीज करदा इलाज। हदायत के मुताबिक फिजिकल थेरेपी की एक्सरसाइजेस करना, अच्छा पोस्चर को बरकरार रखे, अलामात को बढ़ा देने वाली सरगर्मियन से गुरेज करे और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियन पा घोर करे जैसे कि वेट मैनेजमेंट और स्मोकिंग सेसेशन ताकि हर्निएशन के दोबारा ना हो। क्या डिस्क हर्निएशन के इलाज में कोई एडवांसमेंट्स या न्यू डेवलपमेंट्स हुई है जिससे नाजरीन को आगाह होना चाहिए? डिस्क हर्निएशन के इलाज में पिशफ्ट मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक शामिल है, जैसे एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, जो रिवायती ओपन सर्जरी के मुकाबले में स्मॉलर इंसिशंस, कम टिश्यू डैमेज और मुमकिना तौर पर तेजी से बहाली के औकात पाइश करती है। उभारते हुए इलाज जैसे कि बायोलॉजिकल इंजेक्शन और रिजेनरेटिव मेडिसिन डिस्क की रिजेनरेशन और हीलिंग को फरोग देने की सलाहियत के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है। नाजरीन को उनके बारे आगाह रहना चाहिए। डिस्क हर्निएशन मुख्तलिफ उम्र के गिरोहों को कैसे मुतासिर करता है, जैसे कि यंगर अडल्ट्स वर्सेस ओल्डर अडल्ट्स? डिस्क हर्निएशन मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों को मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर कर सकता है। यंगर अडल्ट्स में डिस्क हर्निएशन ट्रॉमेटिक इंजरी या बार बार दबाव के नतीजे में हो सकता है और अक्सर शेड अलामात के साथ होता है। इसके बरअक्स ओल्डर अडल्ट्स में डिस्क का हर्निएशन आम तौर पर रीढ़ की हड्डी की डिस्क की उम्र से मुतालिक डिजेनरेशन से मुंसलिक होता है और ये दैमी अलामात के साथ जाहिर हो सकता है। ओल्डर अडल्ट्स में रीढ़ की हड्डी की दीगर हालातैन हो सकती है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी की स्टेनोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो डिस्क हर्निएशन के मैनेजमेंट को पेचीदा बना सकती है। मजमूई तौर पर इलाज का तरीका उम्र से मुतालिका अवमिल और इन्फिरादी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकता है। क्या कामयाब इलाज के बाद भी डिस्क हर्निएशन के कोई तवील मुद्दी नतज है? जी हाँ, कामयाब इलाज के बाद भी डिस्क हर्निएशन तवील मुड़ती नतज का बाइस बन सकता है, जैसे कि रेसिडुअल पेन, रिड्यूस्ड मोबिलिटी और स्पाइन की दूसरी हालातों के बार बार होने का खतरा। मेस्ट बारान इब्तिदाई हर्निएशन से नर्व डैमेज और कंप्रेशन के नतीजे में पर्सिस्टेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकती है, जैसे भी हिस्सी या कमजोरी, जो रोजमर्रा के काम करने और मियार जिंदगी को मुतासिर कर सकती है। पोस्चर और अर्गोनॉमिक्स का डिस्क हर्निएशन होने के खतरे पर क्या असर पड़ता है? पोस्चर और अर्गोनॉमिक्स डिस्क हर्निएशन की नशोनुमा के खतराई में अहम किरदार अदा करते हैं। खराब पोस्चर और इम्प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स, खास तौर पर बैठने, खड़े होने और उठाने के दौरान, स्पाइन पर तनाव बढ़ा सकता है और वक्त के साथ साथ डिस्क की डिजेनरेशन और हर्निएशन का बाइस बन सकता है। करेक्ट पोस्चर और अर्गोनॉमिक्स को बरकरार रखना, जैसे मुनासिब लंबर सपोर्ट के साथ बैठना, टैंगन को पीठ के बजाय उठाना, तवील आसे तक बैठने या खड़े रहने से गुरेज करना। डिस्क हर्निएशन एथलीट्स और अफराद को किस तरह मुतासिर करता है जो फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स करते हैं, और इन्हें किन खास बातों को जहन में रखना चाहिए? डिस्क हर्निएशन दर्द, महदूद नकल और हरकत और करकरदागी में कमी का बाइस बनकर फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स करना वाली अफराद और खिलाड़ियों को नुमाया तौर पर मुतासिर कर सकता है। एथलीट्स को स्पाइन पर दबाव को कम करने के लिए अपने ताबियती मालूमात और टेक्निक्स में तरमीम करने की ज़रूरत रह सकती है,
जबकि जिस्मानी तौर पर काम करने वाले अफराद को अलमात की शिद्दत को रोकने के लिए अर्गोनॉमिक्स एडजस्टमेंट या जॉब मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत रह सकती है। दोनों ग्रुपों को रीढ़ की हड्डी की सेहत को सहारा देने और डिस्क हर्निएशन के खतरे को कम करने के लिए बुनियादी मजबूती की एक्सरसाइजेज, लिफ्टिंग की मुनासिब तकनीक और मुनासिब आराम और सेहत याबी को तरजीह देनी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से बाकायदा निगरानी किसी भी तरक्की पजीर मसैल के जल्द पता लगना और उनको मैनेज के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्क हर्निएशन के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस हालत को समझने, इसका मैनेज करने और इससे बचाव के बारे में कीमती इंफॉर्मेशन हासिल की है। अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखें और अपनी फालाह व बहबूद को तरजीह दें। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।